हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा यमी और लो बजट में रहते हुए क्रीमी डेज़र्ट फ्रूट सैलेड की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो आएँ कुकिंग करें आसान खाने में मैमूना के संग। तो चलें शुरू करते हैं, रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ हम फ्रूट सैलेड के लिए क्रीम तैयार करेंगे। क्रीम तैयार करने के लिए मैं यहाँ एक छोटा गिलास दूध का ले रही हूँ। दूध मेरे पास बॉइल्ड है और ये ठंडा दूध है। इसे मैं एक बर्तन में शामिल करूँगी। बस अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून के बराबर कस्टर्ड पाउडर ऐड करूँगी। आप यहाँ पे कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे दूध में क्रीमी टेक्सचर लेके आना है, जिसके लिए हम यहाँ पे ये कस्टर्ड पाउडर यूज़ करेंगे। बस अब इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसमें हाफ़ कप के बराबर चीनी शामिल करूँगी। चीनी को भी हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस अब इसको मैं चूल्हे पे चढ़ाती हूँ। यहाँ पे इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे पकाना है, बराबर हिलाते हुए, ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। तो यहाँ देखें हमारे कस्टर्ड में थिकनेस आनी शुरू हो गई है। यहाँ देखें माशाल्लाह से ये कितना क्रीमी टेक्सचर हमारा कस्टर्ड बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसे एक बाउल में शिफ्ट कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे कस्टर्ड हमारा तैयार हो चुका है। इसे अब हमने थोड़ी देर के लिए हिलाते रहना है, ताकि इसमें पापड़ी ना बने। अब मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था ठंडा होने के लिए। तकरीबन 1 घंटे के बाद मेरे कस्टर्ड की ये कंडीशन है। अब ये इसके ऊपर जो हल्की सी तह बन गई है, इसको मैं ख़त्म करने के लिए एक बार विस्कर से अच्छी तरह हिलाऊंगी। तो अब इस कस्टर्ड को क्रीमी फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें हाफ़ कप के बराबर क्रीम शामिल करूंगी। यहाँ कस्टर्ड के फ्लेवर को मज़ीद रिच करने के लिए मैं इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर कंडेंस मिल्क ऐड करूँगी। बस हम घर में ही रखी इन चीज़ों के साथ एक अमेजिंग सी क्रीम तैयार करेंगे, और लो बजट में रहते हुए हमारी माशाल्लाह से ये कितनी अच्छे से क्रीम रेडी हो चुकी है। तो अब इसको हम साइड पे करते हैं। अब बारी है हमारी फ्रूट को कटिंग करने की। तो फ्रूट्स मेरे पास एक मैंने गरमा लिया है छोटे साइज़ का। 8 से 10 दाने मेरे पास स्ट्रॉबेरीज़ के हैं, 5-6 मेरे पास केले हैं, और ये तकरीबन 2 से 3 अदद सेब हैं। तो बस अब इनकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ फ्रूट्स के मैं छिलके उतार लूँगी और इनको मैं क्यूब्स में कटिंग करूँगी। बस आपने तमाम फ्रूट्स में इनकी कटिंग का ख़ास ख्याल रखना है कि इनकी कटिंग तकरीबन सेम हो। तो बस यहाँ मेरे केले भी कट हो चुके हैं। अब स्ट्रॉबेरीज़ को मैं कट कर लूँगी। इसके साथ साथ मेरे पास ये 5 से 6 अदद खजूरें हैं। इनकी मैं गुठलियाँ निकाल कर इनको भी बारीक बारीक कट कर लूँगी। तो बस इस तरह मैंने तमाम फ्रूट्स को अच्छे से कट कर लिया है। अब मैं तमाम फ्रूट्स एक बाउल में शिफ्ट करती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। अब इसके साथ साथ मेरे पास ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, जिनमें बादाम, किशमिश और ये कुछ टूटी फ्रूटी हैं मेरे पास। आप यहाँ पे कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं गार्निशिंग के लिए। तो बस अब फटाफट से फ्रूट्स के ऊपर हम तमाम क्रीम डाल देते हैं। क्रीम को हमने पहले इसीलिए रेडी किया था कि अगर फ्रूट्स को काटने के बाद छोड़ दें तो फ्रूट का कलर डिस्टर्ब होता है, सेब वगैरह काले हो जाते हैं, तो वो अच्छे भी नहीं लगते, या फिर फ्रूट्स पानी छोड़ देते हैं। बस अब इनकी मिक्सिंग करेंगे अच्छे से। तो मैंने तमाम फ्रूट को अच्छे से मिक्स कर लिया है। बस अब गार्निशिंग की तरफ चलते हैं। जो मैं थोड़े थोड़े इसके ऊपर टूटी फ्रूटी लगा दूँगी। आपको जितनी इसकी रिक्वायर हो आप उस तरह लगा सकते हैं। अब बादाम लगा देते हैं। तो अब बारी है किशमिश की। थोड़ी सी मैं इसके ऊपर किशमिश गार्निश कर दूंगी। तो आप भी इसी तरह लो बजट में रहते हुए अपने घर पर ही बहुत ज़्यादा अमेजिंग और यमी सा डिज़र्ट तैयार कर सकते हैं। बस यहाँ मेरे पास थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज़ थी, जिन्हें मैंने बचा के रख लिया था गार्निशिंग के लिए। ये मैं ऊपर लगा दूंगी। तो बस आप भी इसी तरह लो बजट में घर पर ही क्रीम बनाएं और मज़ेदार सा फ्रूट क्रीमी सैलड रेडी करें। अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। आप इसे किसी भी बर्तन में सर्व कर सकते हैं। माशाल्लाह से ये लुक वाइज ही इतना मज़ेदार है कि इसे देखते ही मुंह में पानी भर आए। तो बस आप भी इसी तरह फ्रूट सैलेड बनाएं, अफ्तारी की शान बढ़ाएं और रोज़ेदारों से दुआएं समेटें। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।